नमस्कार। प्रवीण कुमार वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम 11th साइंस का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने एटम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। 11th साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम। एटम की बात करें, सबसे पहले परमाणु के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा है कि यह एक सूक्ष्म इकाई होती है जो अविभाज्य होती है। यानी एटम को देखें तो ए प्लस टर्म से बना है। ए का मतलब क्या है? ए, और टर्म का मतलब विभाज्य। यानी ऐसी सूक्ष्म इकाई या छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो होता है परमाणु, जिसको अपन एटम बोलते हैं। परमाणु के अंदर बहुत सारे कण होते हैं जिनको परमाणु कण कहते हैं, और परमाणु कणों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कण होता है मूल कण और दूसरा होता है अमूल कण। मूल कण का मतलब जो परमाणु में मुख्यतः पाए ही जाते हैं, जिनसे परमाणु मिलकर बना होता है, और अमूल कण का मतलब होता है मूल कणों द्वारा जिनकी उत्पत्ति होती है, उसको अमूल कण कहते हैं। मूल कणों में देखें तो मूल कणों में इलेक्ट्रॉन, जिसको E-0 या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मूल कणों में पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, जिसको P00 से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा है न्यूट्रॉन। इसको N01 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हाइड्रोजन अपवाद होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? अपवाद पाया जाता है। अमूल कणों में देखें हम तो अमूल कणों में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसोन, एंटी न्यूट्रॉन। इस प्रकार से कुछ इसमें अमूल कण भी पाए जाते हैं। तो मूल कण और अमूल कण। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मूल कणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूल कणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिसको -E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखें इलेक्ट्रॉन की खोज। जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी।
इसका जो नामकरण किया था, नामकरण वो किया था स्टोनी ने। आवेश जो ज्ञात किया था मूलिकन ने। आवेश ज्ञात किया था मूलिकन ने। एक विधि थी तेल बूंद विधि। तेल बूंद विधि, मूलिकन की तेल बूंद विधि कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन की जो मुख्य बातें थी, खोज किस प्रकार से हुई थी इलेक्ट्रॉन की, हेडिंग लगाता हूं मैं, खोज कैसे हुई थी। एक वैज्ञानिक था विलियम कुक्स। विलियम कुक्स ने क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली। ये होती है विसर्जन नलिका। इसमें मैंने ये कैथोड और एनोड की प्लेटें लगा दी। डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से बनाइएगा। ये होता है, ये जो प्लेट लगाई है कैथोड, जो माइनस के रूप में होती है। ये जो प्लेट लगाई है मैंने एनोड, जो प्लस के रूप में होती है। ये है बैटरी। इसमें गैस भरी गई है। ये ऊपर इसमें लगा होता है निर्वात पंप, जिसकी सहायता से अतिरिक्त गैसों को बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो विलियम कुक्स था उसने क्या देखा कि सामान्य दाब पर जो गैसें होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन हम क्या करें, निम्न दाब और उच्च वोल्टता, निम्न दाब और उच्च वोल्टता रखें तो गैसें जो होती है विद्युत की सुचालक हो जाती है और आयनित होना शुरू हो जाती है। जैसे ही इसमें से बैटरी की सहायता से उच्च वोल्टता को प्रवाहित किया गया, उच्च वोल्टता दी गई, तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती है। यूं कैथोड से कुछ किरणें निकलती है जो एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड से कुछ किरणें निकलती है जो एनोड की ओर गमन करती है। तो एनोड की ओर गमन करने से देखा गया कि ये जो किरणें हैं कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। दूसरी बात, इन कैथोड किरणों में जो कण थे, उन कणों पर अध्ययन करने के बाद पता लगाया गया कि ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है, जिन पर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आवेश पाया जाता है। यानी जो कैथोड किरणें थी उन पर नेगेटिव आवेश पाए जाने के कारण ही इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। इन्हें क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद जो हमने कैथोड किरणें पढ़ी है, इस कैथोड किरणों के गुणों के बारे में बात करें। हम क्या करें, कैथोड किरणों के गुण देखें। तो छोटी सी हेडिंग लगाता हूं मैं, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों में क्या क्या गुण हो सकते हैं। जो किरणें निकल रही है कैथोड किरणें, इनके अंदर गुण में क्या होती है। पहला जो गुण है, पहला गुण ध्यान से उतार लीजिएगा। पहला गुण, ये जो किरणें हैं ये सीधी रेखा में गमन करती है।
सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में ये गमन करती है यदि इनके बीच में कोई अपारदर्शी प्लेट, यानी ये जो प्लेट है, ये मैंने प्लेट लगा दी कोई, इनके बीच में कोई अपारदर्शी प्लेट लगा दी जाए तो ये जैसे ही किरणें टकराएगी इस अपारदर्शी प्लेट से तो इसकी जो छाया है, शैडो जिसको बोलते हैं, इसकी जो छाया है वो नली के दूसरी ओर अपने को दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी बात, दूसरे गुण की बात करें, यदि इसमें उच्च वोल्टता प्रवाहित करें, तो हमने वोल्टता क्या रखी, उच्च वोल्टता यदि प्रवाहित करें, ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा हम प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये किरणें कैथोड से निकल करके एनोड पर जाकर विक्षेपित हो जाती है। किससे निकल करके जाकर के, कैथोड से निकलकर किस पे चली जाती है, ये एनोड पर चली जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पर एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तीसरी बात, तीसरा गुण के बारे में बात करें हम, जो कैथोड किरणें होती है, तीसरा गुण बता रहा हूं, कैथोड किरणों को धातु की सतह से टकरवा, यानी कोई अपने पास धातु है, उस धातु की सतह पर यदि कैथोड किरणें टकराती है धातु की सतह पर, तो ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कौन सी किरणें उत्पन्न करती है, एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तो ये थे कैथोड किरणों के मुख्यतः 3 गुण मैंने बताए हैं। डायग्राम को बना लीजिएगा, साफ करता हूं डायग्राम को, मैं बना लो फटाफट। इसके बाद हम क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर मुख्यतः किस प्रकार का आवेश होता है, कैसा इस पर द्रव्यमान होता है, इसका अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले लगाता हूं मैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या होता है -4.8 इंटू 10 की पावर 10 की पावर -10 ESU। ये होता है द्रव्यमान स्थैतिक इकाई, द्रव्यमान स्थैतिक इकाई। दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन पर मोलर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर मोलर आवेश, हमें इलेक्ट्रॉन पर मोलर आवेश देखना है तो अपन क्या करें, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए तो जो वैल्यूज है 96,500 कूलाम्ब या 96,500 कूलाम्ब होता है 1 फैराडे। ये होता है इसका मोलर आवेश। यानी मोलर आवेश अपने को ज्ञात करना है तो आवेश को आवागाद्रो संख्या से क्या कर दें, हम गुणा कर दें। ये होती है आवागाद्रो संख्या, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ेंगे। 3 नंबर पे विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश जिसको E/m भी कहते हैं, E/m भी कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश है
1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम होता है। कूलाम प्रति ग्राम होता है। 4 नंबर में बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम या 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और 5 नंबर पे इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान। मैंने भी कहा मोलर ज्ञात करना है तो तुम्हें क्या करना है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को क्या कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो जो वैल्यू है लगभग 5.4 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम प्रति मोल। ये आ जाएगा इसका मोलर द्रव्य। आंकड़े तुम्हें याद रखने हैं, ये बड़े सवालों में आपको काम आते हैं, आंकड़े आपको याद ही होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान। इसके बाद 6 नंबर पे हम छठा पॉइंट लिख सकते हैं। एक और बात, इलेक्ट्रॉन का जो मोलर द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो मोलर द्रव्यमान है, इसको इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान भी कहते हैं। मतलब स्थिर अवस्था में यानी विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? विराम द्रव्यमान। और एक होता है, इसको विराम द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? विराम द्रव्यमान। एक होता है इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान होता है m = m0/1 माइनस v²/c²। v²/c² होता है इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान। जो m0 है वो होता है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विराम द्रव्यमान। v जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, और c होता है वो प्रकाश का वेग होता है। c क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। तो c की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये जो आंकड़े हैं वो आपको याद होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, तभी आप इसके सवाल हल कर पाओगे। तो ये उतार लीजिए कॉपी में। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के 4 सवाल दिए गए हैं। 4 सवालों में पहला सवाल है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो प्रकाश के वेग के क्या है? बराबर है, यानी v बराबर क्या है? c। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम चलें तो फॉर्मूला हमारा कहता है गतिज द्रव्यमान का, गतिज द्रव्यमान पूछा है, m बराबर m0/1 माइनस v²/c²। 1 माइनस v² क्या है? c² है। यहां से यदि इस फॉर्मूले को सोल्व करें, क्या किया जाए? सोल्व किया जाए तो फॉर्मूला हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। यानी ये क्या कह रहा है? हमें जो v² यानी v = c दे रहा है, यानी v की वैल्यू क्या है? c के बराबर है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में m0/1 माइनस v² के सामने यहां हम क्या लिख सकते हैं?
v की जगह बराबर क्या है, c है, तो मैं लिख सकता हूं c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि इसको हल किया जाए पूरे फॉर्मूले को तो वैल्यू जो होती है वो अनंत आती है। वैल्यू क्या आती है, अनंत। आप हल करके देख सकते हो वैल्यू क्या आएगी इसकी, अनंत आएगी। यानी इससे स्पष्ट क्या है, तो मैं एक लाइन लिखता हूं यहां, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत होता है। प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, अनंत होता है। आप इस फॉर्मूले में रखा है, मैंने वैल्यू रखी है, इसको आप हल करोगे तो इसकी जो गतिज द्रव्यमान है वो कितना आएगा, अनंत आएगा। तो लाइन ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। इसे स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश के वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा अनंत होता है। और हम एक लाइन और यहां जोड़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। एक लाइन और जोड़ दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से 50% कम है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से क्या है, 50% कम है, यानी इसका मतलब v बराबर क्या है, c/2, यानी आधा है। क्या बोल रहा है वो, आधा है। तो हम फॉर्मूले में पूछ क्या रहा है वो, इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान ज्ञात करो। तो हमें फॉर्मूला पता है, m बराबर m0 अपॉन √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जो v की जगह क्या लिखना है, c/2। तो फॉर्मूला और इजी कर सकते हैं, m0 जो एज इट इज पड़ा है, √1 - v की जगह क्या लिखना है, c/2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको यदि और हल किया जाए तो वैल्यू आ जाएगी m0 अपॉन 1 - c स्क्वायर अपॉन 2 × 2 4 अपॉन c स्क्वायर। यदि आप इसको हल करोगे, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। यदि इसको आप हल कर सकते हो, c से c कैंसिल हो जाएगा, काट लेना इसको। यदि आप इसको हल करते हो तो हल करने पर जो वैल्यू आती है इसकी वो आएगी, यानी m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2m0 अपॉन √3, यानी जो इसका गतिज द्रव्यमान है वो 2m0 अपॉन √3। m0 क्या है, पीछे बताया, गति इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। ये ऑप्शन वाले सवाल होते हैं जिनके अंदर आपको ये काम आता है। तीसरा सवाल कहता है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से 25% कम है, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से क्या है, 25% कम है, तो मैं लिखता हूं v बराबर 3c/4, 3/4, यानी 25% कम बोल रहा है। 25% कम है तो इलेक्ट्रॉन का गतिज द्रव्यमान ज्ञात करो। तो वही सिस्टम बोल रहा है, m बराबर m0 अपॉन √1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, v की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में आ जाएगा 3c/4 होल स्क्वायर। इसको आप और इजी कर सकते हो, ये आ जाएगा 3 से 3, ये आ जाएगा m0, इजी कर लेना कॉपी के अंदर इसको, अपॉन 1 - 9, 3 से 3 9, c स्क्वायर अपॉन 4 से 4 16, अपॉन यहां क्या आ जाएगा c स्क्वायर, यहां भी क्या आ जाएगा c स्क्वायर से c स्क्वायर क्या आ जाएगा, कट जाएगा। इसको सोल्व करना, यदि इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, आपको जो m की वैल्यू मिलेगी 4m0 अपॉन √7, 4m0 अपॉन √7। अगला सवाल है, 1 ग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है।
हम जानते हैं बात कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। यानी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 बटा, ध्यान देना, 1 बटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28। पूछा क्या है? 1 ग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, सीधी सी बात है। तो अपन जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 बटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28। इसको आप इजी करते हो, वैल्यू को सोल्व करते हो, तो आपको वैल्यू मिलती है 1.1 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतनी संख्या आ जाएगी, 1.1 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद होती है 1 ग्राम द्रव्यमान में। तो इसी के साथ हमने इलेक्ट्रॉन टॉपिक को फिनिश किया। जो अगला टॉपिक मिलेगा आपको, वो हम प्रोटॉन के बारे में अध्ययन करेंगे।